हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 21वीं सदी की प्रसिद्ध पुस्तक रिच डैड एंड पुअर डैड, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जिसे 21वीं सदी का व्यवसाय भी कहा जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस किताब में दो पिता की बात करते हैं, एक रिच डैड और एक पुअर डैड। रिच डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोस्त माइक के पिता होते हैं, जो 8वीं पास होते हैं और बहुत अमीर होते हैं, जो एक सफल बिजनेसमैन होते हैं। दूसरे पुअर डैड जो रॉबर्ट टी कियोसाकी के रियल पिता होते हैं, जो पीएचडी उपाधि प्राप्त होते हैं और एक सरकारी प्रोफेसर टीचर होते हैं, जो माइक के रिच डैड से बहुत गरीब होते हैं। जबकि माइक के रिच डैड 8वीं ही पास होते हैं, जबकि रॉबर्ट टी के पिता पीएचडी शिक्षित व्यक्ति होते हैं। रॉबर्ट टी बताते हैं कि अमेरिका में 2009 में एक आर्थिक मंदी आई थी, जिस कारण अमेरिका में डर तथा दहशत का माहौल छा गया था। उसी समय अमेरिका के अखबारों की सुर्खियों में वैश्वीकरण, आउटसोर्सिंग, छटनी, कर्ज न चुका पाने के कारण मकानों की नीलामी, शेयर बाजारों में घपले, मंदी, एक के बाद एक बहुत सारी बुरी खबरें लगातार आ रही थी। 2009 के शुरुआती महीने में अमेरिका कंपनियां हर महीने 2 लाख से ज्यादा ऊपर कर्मचारियों की छटनी कर रही थी। इसी समय बेरोजगारी का आंकड़ा अमेरिका में 10.2% से ऊपर पहुंच गया था। इस आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था। तनख्वाह में भारी कटौती कर दी गई थी। श्रमिक, मध्यम श्रेणी, प्रशासनिक कर्मचारियों सभी के सिर पर तलवार लटक रही थी। 2009 में यूएसए टुडे ने अमेरिकियों का एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 60% ने कहा कि वर्तमान आर्थिक हालात को वे अपने जीवन काल का सबसे बड़ा संकट मानते हैं। इस आर्थिक तंगी के कारण वहां के कर्मचारियों के रिटायरमेंट के साथ साथ जमीन जायदाद की कीमतें धड़ाम से जमीन पर गिर गई थी। जिन चीजों को लोग अपनी ठोस और विश्वसनीय संपत्ति मान रहे थे, वे पानी के भाप की तरह ही जितनी ठोस निकली। इस भीषण आर्थिक तंगी के वजह से वहां के लोगों की आजीविका खतरे में पड़ गई थी। अमेरिका की आबादी दिवालियापन और तबाही के बीच की खाई में झूल रही थी। रॉबर्ट टी बताते हैं कि सुरक्षित नौकरी जैसा कोई चीज अब नहीं बची थी। अमेरिका की एक कंपनी जगत में 20वीं सदी का ऐसा डायनासोर है जो लुप्त होने की कगार पर खड़ा था। द बिजनेस स्कूल फॉर पीपल द लाइक हेल्पिंग पीपल के अनुसार अमेरिका और कई देशों में आर्थिक तबाही का मूल कारण हमारी यानी अमेरिका की शिक्षा तंत्र विद्यार्थियों को पर्याप्त यथार्थवादी आर्थिक शिक्षा देने में असफल रहा था। रॉबर्ट टी बताते हैं कि हर गलत समय के बाद एक अच्छा समय भी जरूर आता है। कुछ सालों बाद अमेरिका इतिहास में एक सबसे बड़े आर्थिक उछाल के द्वारा इकोनॉमी की खुली। अमेरिका के मध्य वर्ग में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। जैसे जैसे डॉलर का अवमूल्यन हुआ, जमीन जायदाद तथा अन्य संपत्तियों एसेट्स के कागजी मूल्यों में उछाल आया। साधारण लोग भी अपनी मेहनत से वहां करोड़पति बनने लगे। अचानक हर किसी को हर जगह हर वक्त उपलब्ध होने लगा। रॉबर्ट टी बताते हैं कि जब वह बच्चे थे तो उनके माता पिता उन्हें सफलता का फॉर्मूला यह सिखाते थे कि स्कूल जाओ, मेहनत करो और अच्छे से पढ़ो और अच्छे ग्रेड लाओ, ताकि तुम्हें सुरक्षित व ऊंची तनख्वाह, वेतन के साथ साथ अन्य लाभ वाली नौकरी भी मिल सके। उस नौकरी से तुम तथा तुम्हारा पूरा परिवार सुरक्षित रह सके। मतलब उनके पुअर डैड रॉबर्ट की सुरक्षा कंपनी की पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर वाली नौकरी पर ही भरोसा करते थे। जबकि रॉबर्ट टी के दोस्त माइक के रिच डैड जो 8वीं पास थे, वे इसके बिल्कुल विरोध में थे। अतः माइक के रिच डैड अपने बिजनेस पर विश्वास करते थे। माइक के रिच डैड रॉबर्ट टी व माइक को बताते हैं कि हमें अपने खर्चे कम कर अपनी पूंजी जोड़कर अपना बिजनेस करना चाहिए। हमें रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बनाना चाहिए। रॉबर्ट टी अपने रियल पुअर डैड की तुलना में अपने दोस्त माइक के रिच डैड को इस मामले में ज्यादा तवज्जो देते थे। रॉबर्ट टी एक सफल बिजनेस बन चुके थे, जो MBA डिग्री धारक थे, जिन्होंने शुरुआत में कुछ सालों तक नेवी के रूप में नौकरी की थी। उसके बाद अपना व्यापार शुरू किया, जिसके बाद वे सफल बिजनेसमैन बने। इस किताब में रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी गरीबी बचपन के बारे में भी बताते हैं कि एक अमीर व्यक्ति व एक गरीब व्यक्ति के विचार कैसे होते हैं, अमीर व्यक्ति के बच्चों कैसे काम करते हैं तथा गरीब व्यक्ति के बच्चे कैसे काम करते हैं। यह किताब ऐसा
असाधारण सी सोच हर मनुष्य में विकसित करती है, जो कि आमतौर पर ज्यादा लोगों में नहीं होती। इस किताब में बताया गया कि स्कूल का ज्ञान काफी नहीं है बेहतर जिंदगी बनाने के लिए। अगर आप अमीर नहीं हैं और आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक बार इस पुस्तक रिच डैड और पुअर डैड को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक के माध्यम से गरीब मध्यम लोग भी फाइनेंशियल एजुकेशन सीख सकते हैं। रॉबर्ट टी बताते हैं कि अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए मंदी का दौर ही सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइम होता है। वे बताते हैं कि जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो उद्यमिता सर्द रात में लकड़ी के अलाव की तरह धधकने लगती है। वह बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट व डिज्नी साम्राज्य भी मंदी के दौर में सफल हुए थे। दोनों अरबों डॉलर से ऊपर के सफल व्यवसाय हैं। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अमीर वह होता है जो हर साल $1 मिलियन से अधिक कमाता है, जबकि गरीब वह होता है जो साल भर में $25,000 से कम कमाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी लोगों के व्यवसाय काम स्रोत को 4 भागों में बांटकर बताते हैं, जिसको यह कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम देते हैं। इसका अर्थ होता है नगद आमदनी उत्पन्न करने वाले विभिन्न स्रोत। इसके अनुसार एक कर्मचारी नौकरी में किसी दूसरे व्यक्ति या काम करके पैसे कमाता है। सेल्फ एम्प्लॉय लोग अपने लिए काम करके पैसा कमाते हैं, चाहे वह अकेले काम करें या किसी दूसरे के माध्यम से। बिजनेस का मालिक आमदनी प्रदान करने वाले किसी बड़ी कंपनी का स्वामी होता है, जिसमें 500 या उससे अधिक कर्मचारी होते हैं। निवेशक अपने विभिन्न निवेशों से धन कमाते हैं। दूसरे शब्दों में पैसा और अधिक पैसा उत्पन्न करता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी लोगों के व्यवसाय को 4 भागों में बांटकर बताते हैं, जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट नाम भी देते हैं। इनका मतलब ESBI से है। E का मतलब एम्प्लॉय, S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, B का मतलब बिग बिजनेस, I का मतलब इन्वेस्टर या निवेशक होता है। नंबर 1 E एम्प्लॉय वह होता है जो किसी के यहाँ नौकरी करता है। ई ग्रुप या क्वाड्रेंट वाला मनुष्य वह होता है जो एक सुरक्षित नौकरी की तलाश करता है, जिसमें अच्छी सैलरी के साथ साथ अन्य सभी लाभ मिले। ई ग्रुप या क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति अपने भविष्य की सुरक्षा वाली नौकरी चाहता है। यह गेट कीपर भी हो सकता है, क्लर्क बाबू भी हो सकता है। इन ई ग्रुप वालों लोगों को व्यापार दूर से तो अच्छा लगता है, लेकिन जब रिस्क लेने की बारी आती है तो इन्हें अपनी नौकरी सबसे अच्छी लगती है। एस ग्रुप या क्वाड्रेंट मनुष्य के जीवन कैसे होते हैं? एस क्वाड्रेंट के लोगों का बुनियादी जीवन का लक्ष्य स्वतंत्रता के तहत काम करना होता है। ये ग्रुप के लोग अपना काम स्वतंत्रता के रूप में करना पसंद करते हैं। एस क्वाड्रेंट या एस ग्रुप में छोटे व्यापारी, किराना दुकानों के मालिक, डॉक्टर, विशेषज्ञ, वकील इत्यादि होते हैं। एस ग्रुप वाले लोग वे होते हैं जिसके अंदर कम से कम 5 लोग काम करते हैं। यह लोग अपना काम खुद करते हैं। यह मेहनती, लगनशील होते हैं। अगर एस ग्रुप के लोग अपना काम बंद कर दें या कुछ महीने या साल किसी दूसरी जगह घूमने पर निकल जाएं, तो इनकी आय में वृद्धि होनी बंद हो जाती है। अतः यह टीम लीडर के रूप में कार्य करते हैं। प्राय इन लोगों में अहंकार आने की संभावना अधिक होती है। एस ग्रुप या क्वाड्रेंट वाले लोगों के अंडर में ई ग्रुप वाले लोग काम करते हैं। अब बी ग्रुप या क्वाड्रेंट लोगों के जीवन जीने का तरीका कैसा होता है? बी क्वाड्रेंट का मतलब बिजनेस से होता है, अतः इनके जीवन का उद्देश्य दौलतमंद व्यक्ति बनना होता है। जो लोग शून्य से शुरुआत कर बिजनेसमैन बनते हैं वह लोग बी क्वाड्रेंट में शामिल होते हैं। यह प्रबल उद्देश्य वाले लोग होते हैं। यह अपने साथ एक बेहतरीन टीम को महत्व देते हैं जो अपने काम को उत्कृष्ट तरीके से करे। एस क्वाड्रेंट वाले व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं, जबकि बी क्वाड्रेंट वाला व्यक्ति ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखना पसंद करता है। अतः बी ग्रुप वाले लोग अपने से ज्यादा समझदार, मेहनती, ज्ञानी लोगों को अपने अंडर में रखते हैं। बी ग्रुप वाले लोग अपना व्यवसाय कुछ महीने छोड़कर बाहर विदेशों में घूमने भी चले जाएं, तो उनकी आय में वृद्धि या व्यापार लगातार चलता रहता है। अतः इनको तब भी पैसा मिलता रहता है। लेखक आई क्वाड्रेंट या ग्रुप वाले व्यक्ति के जीवन के बारे में बताते हैं। आई ग्रुप वाले व्यक्ति का सीधा मतलब होता है इन्वेस्टर या निवेशक से होता है। आई क्वाड्रेंट वाले लोग सबसे ज्यादा महत्व आर्थिक स्वतंत्रता को देते हैं। आई ग्रुप के लोग मेहनत नहीं करते, बल्कि वह मेहनत की बजाय उनका लगा पैसा ज्यादा मेहनत करता है। आई ग्रुप वाले लोग निवेशक होते हैं।
आई ग्रुप के लोग अपना पैसा सोने के सिक्कों, जमीन जायदाद, कंपनियां या स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स जैसी कागजी संपत्तियों में निवेश करते हैं। इसमें प्राप्त धन इनको पेंशन योजना की तरह होती है। यह इक्वाड्रेंट के लोगों की आमदनी होती है। रॉबर्ट टी के रिच डैड बताते हैं, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए हर मनुष्य, हर क्वाड्रेंट, हर ग्रुप के लोगों को इन्वेस्ट या निवेश जरूर करना चाहिए। रॉबर्ट टी के रिच डैड बताते हैं कि हर मनुष्य को अपने खर्चे कम कर अपने वेतन से बचत कर निवेश में जरूर लगाना चाहिए। अंत में रिच डैड एंड पुअर डैड नामक पुस्तक हमें यह शिक्षा देती है और यह बताती है कि अमीर व्यक्ति पैसे के लिए काम नहीं करते, जबकि गरीब व मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर के लिए पैसा काम करता है। अधिकांश लोग भय और लालच के निरंतर चक्र में फंस जाते हैं। वे अधिक धन पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, फिर कर्ज या अधिक खर्चे में दब जाते हैं। रॉबर्ट टी इस किताब के माध्यम से बताते हैं, पैसा रूपा इकोनॉमिक एजुकेशन अपने बच्चे को जरूर सिखाई जानी चाहिए। गरीब लोग ज्यादातर पैसे होने पर उसकी अहमियत भूल जाते हैं। उसे पैसे को कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े में बेकार कर देते हैं। उनको अपने पैसों की सही अहमियत ही नहीं पता होती है, जबकि अमीर व्यक्ति पैसा आते ही वह लोग उससे संपत्ति, एसेट्स खरीद लेते हैं। जबकि संपत्ति एक ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसों की वृद्धि ही करती है, जबकि गरीब मध्यम लोग पैसा आने पर लायबिलिटी या दायित्व लेते हैं। दायित्व एक ऐसी चीज है जो जेब से पैसा ही निकालती है। रॉबर्ट टी बताते हैं, अपना व्यवसाय पर विचार करना। बहुत कंपनी के मालिक सरकार के टैक्स पे के लिए काम करते हैं, जबकि गरीब मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा समय, ऊर्जा व अन्य लोगों के लिए काम करने में खर्च करते हैं। अगर गरीब मध्यम लोग भी अपनी सेविंग से संपत्ति खरीदना शुरू करें तो वह भी अमीरों की सूची में आना जल्द ही शुरू हो जाएंगे। रॉबर्ट टी बताते हैं कि 21वीं सदी में बदलते युग के हिसाब से सभी लोगों को अपनी बातचीत की कला, सेल्स और मार्केटिंग की कला हर किसी व्यक्ति को सीखनी जरूरी चाहिए, क्योंकि यह हर क्षेत्र के लिए सफल बनने के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहा है। रॉबर्ट टी बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को जिंदगी में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। हमेशा नए नए आइडिया की खोज में लगातार बने रहना चाहिए। रॉबर्ट टी बताते हैं कि कहीं न कहीं सेमिनार में जाकर कुछ नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि यही सोच मनुष्य को आदर्श मनुष्य के साथ अमीर भी बनाती है। इतिहास बताता है, जिस किसी ने भी किताबों से दोस्ती की है तो उनके भीतर ज्योति उमंगने लगती है, उनका दीपक स्वयं जलने लगता है, उनके अंदर अचानक खुद कुछ उगने लगता है, एक नया सूर्य जो हजारों साल के अंधकार को मिटा देने के संकल्प जैसा भरा रहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी अच्छा महसूस हुआ हो तो हमारे इस YouTube चैनल को घंटी वाला बटन दबाकर लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।